आज के समय में अधिकतर लोग अपने बुरे और लोगों के प्रति बुरी मानसिकता के कारण बहुत परेशान रहते हैं। सही विचार रखने वाले लोगों के मन में भी कभी न कभी बुरे विचार या लोगों के प्रति बुरी मानसिकता आ ही जाती है। ऐसी सोचने की आदत आपको हमेशा आगे न बढ़ने और असफलता की ओर ले जाने का कारण बनती है। यदि हम भी ये सोच लें कि हमें इन बेकार और बुरे विचारों से बाहर निकलना है तो यह आपके लिए बहुत आसान है। यदि आप भी एक बार इस रास्ते को समझ जाएं कि हम कैसे इन विचारों के चंगुल से बच सकते हैं तो यह गंदे और बुरे विचार आप पर कभी भी हावी नहीं होंगे। आइए हम समझते हैं इस छोटी सी कहानी से कि हम इन विचार से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और हम अपनी समस्या का समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक स्थान पर एक प्रसिद्ध महात्मा जी रहते थे और महात्मा जी हमेशा अपने जप तप और ध्यान में लगे रहते थे। बहुत से लोग उनके आश्रम में ज्ञान ध्यान की शिक्षा के लिए आया करते थे। एक बार एक व्यक्ति उनके आश्रम में आया। वह अपने गुस्से और क्रूरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था और आकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मेरा मन सदा बुरे और गंदे विचारों से भरा रहता है। वो मुझे गलत काम करने और की ओर अग्रसर करता रहता है। मैं लोगों के लिए बुरे बुरे विचार करता रहता हूँ। मेरा मन हमेशा गंदगी से भरा रहता है, इसलिए सब लोग मेरे से दूर रहते हैं। मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता है। आप इन विचारों से बचने की कोई युक्ति बता सकते हैं? क्या आप ज्ञान प्राप्त करने में मेरी सहायता कर सकते हैं? मैं इन गंदे और बुरे विचारों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। महात्मा ने कुछ क्षण सोचा और कहा, इससे पहले मैं तुम्हें ज्ञान और शांति का उपदेश दूं, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम एक सप्ताह में मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब तुम जा सकते हो। इस व्यक्ति को उसके दिल में इस विचार के लिए बहुत बड़ा धक्का लगा। मृत्यु के विचार ने उसके मन में घर कर लिया। वह कुछ देर तो सोचता रहा और फिर आश्रम से निकलकर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव में पहुंचकर सबसे पहले वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत यातनाएं दी हैं, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं एक सप्ताह के बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ प्रेम से रहना चाहता हूँ। इसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में इस विचार के लिए उसका जीवन परिवर्तन हो गया। वह अपने बच्चों, माता पिता, सगे संबंधियों, दोस्तों, पड़ोसियों के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। वह हमेशा सोचता था कि मैं कितना प्यार लोगों को दे दूं, प्रेम पूर्वक रहूं। वह सब के साथ प्रेम से बातचीत करने लगा। अब परिवर्तन यह हुआ कि सब लोग उससे प्रेम से बातें करने लगे, प्रेम से उसके साथ रहने लगे। एक सप्ताह के जीवन में उसका परिवर्तन हो गया। सप्ताह के अंतिम दिन महात्मा जी उसके पास आए और उसका अनुभव पूछा। ने उत्तर दिया, गुरुवर, मेरे मन में हमेशा मेरी मौत का विचार छाया रहता है। इस विचार ने मेरे जीवन में अत्यधिक परिवर्तन कर दिया है। अब सब लोग मेरे से प्यार से रहते हैं, प्यार से बातें करते हैं। मुझे अब मेरे जीवन में कोई दुख या परेशानी नहीं है, सिर्फ एक विचार के कि मैं एक सप्ताह में मरने वाला हूँ। महात्मा जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, केवल 8 दिन में मर जाने के विचार ने तुम्हें इतना सुधार दिया और तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कर दिया कि तुम सब लोगों के साथ प्रेम, प्यार और शांति से रहने लगे। हम जानते हैं कि जीवन अस्थाई है, ये जीवन हमेशा का रहने वाला नहीं है। तो हम अपने कर्मों से दूसरों के लिए खुशी और प्रसन्नता पैदा कर सकते हैं। तुम अभी मरने वाले नहीं हो, परंतु इस विचार से जो लाभ तुम्हें मिला है, इन विचारों
को मरने मत देना, सबके साथ अच्छे बनकर रहना, वर्तमान में ही रहना, यही एक उत्तम ज्ञान है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में अधिकतर समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत लंबा है, पर हम सब ये नहीं जानते कि हम सब हमेशा मौत के साए में घिरे हुए हैं। हम सब ये सोचते हैं कि ये हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, पर समय आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। समय का चक्कर हम इस तरह फंसे हुए हैं कि हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को ही भूल गए हैं। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। यदि मैंने आपके जीवन में इस वीडियो से कुछ प्राप्त किया हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।